सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 5 मई 2025 और हम स्टार्ट करेंगे आज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है अबाउट पहलगाम टेरर अटैक की। उस बीच में अभी पीएम मोदी ने जो है इंडियन एयरफोर्स और नेवी के चीफ से मीटिंग करी है और आर्मी को कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई है कि डिसाइड करने का मोड, टारगेट एंड टाइमिंग ऑफ द इंडियन रिस्पॉन्स। तो फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई है आर्मी को। और अभी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी और जो शिप्स हैं वहाँ के पाकिस्तान के, वो सारा बैन किया था और किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट या ऑफ गुड्स जो है वो बैन कर दिया था। तो अभी पाकिस्तान ने क्या किया है कि रिटेलिएटरी मूव में जो है इंडिया जो भी अपने जो पोर्ट्स हैं वो इंडियन वेसल्स के लिए क्लोज़ कर दिए हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ थी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारा गेम इज़ ऑन। तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है 2025 का। तो ये है क्या, बेसिकली इंडियन यूथ गेम्स का मेन एम है स्कूल और कॉलेजेस लेवल के टैलेंट एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेनिंग और सपोर्ट देना। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जो 2018 में लॉन्च हुआ था। और ये क्या है कि बेसिकली ग्रास रूट स्पोर्ट्स जो इंडिया में है उसको स्ट्रेंथन करना। तो इसमें एवरी ईयर जो है 1000 जो टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स होते हैं उनको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है 8 सालों के लिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाता है इसमें। तो अभी इस बार पटना में हो रहा है ये। तो ये न्यूज़ बेसिकली है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट होना था पाकिस्तान में और फिर इंडिया में। ये पहले से प्लान था, बट अब क्या है, अब उनका विज़िट का मकसद ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेडिएशन ऑफ़र करना। बट इंडिया ने मेडिएशन, थर्ड पार्टी मेडिएशन, वो रिजेक्ट कर दिया है, किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी मेडिएशन। तो ये बेसिकली न्यूज़ बस में कुछ ज़्यादा खास था नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो बस न्यूज़ देख लिया हमने इसकी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो स्टेट से रिलेटेड है। हमारा तमिलनाडु की एक पार्टी है, उसने जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इम्पार्शलिटी पे सवाल उठाए हैं इन केस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल, कि जब वो डिस्कस हो रहा था तो 95% ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स वहाँ पे थे नहीं। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या है। वक्फ बेसिकली जो भी आपकी ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने या फिर किसी ने डोनेट की हो, जो है परमानेंटली उसको प्रॉपर्टी एसेट को, कि वो जो है आप डोनेट किए, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल या किसी गरीब की मदद के लिए, जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और उसको अल्लाह के नाम पे डेडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई तो वो बेसिकली अल्लाह के नाम पे चली जाती है और वो अब इसका कोई भी ओनर नहीं हो सकता। प्लस ये चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या किया गया है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज़ को लीगल स्टेटस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इनको अब सेटलर का नाम देना पड़ेगा, ओरिजिनल सेटलर का, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बेसिकली अपोजिशन है ये। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा कर्नाटका को लेके। कर्नाटका ने अभी सर्वे बिगिन किया है शेड्यूल कास्ट को लेके। तो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस का डेटा कलेक्ट करने के लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू किया है 6 मई टू 17 में। और इसमें मोबाइल ऐप का यूज़ करेंगे जो सर्वेयर्स होंगे, और उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर भी उनका कलेक्ट करेंगे, प्लस जो भी उनका डेटा होता है जो इकोनॉमिक स्टेटस और डिफरेंट टाइप का डेटा इस सोशो इकोनॉमिक का सेंसस में आएगा, आपका इस सेंसस में आएगा। शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जानने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम यहाँ पे आईएमडी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया है, प्रेडिक्शन के बारे में। तो आईएमडी बेसिकली क्या है, आईएमडी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका काम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। और इसका काम है बेसिकली फोरकास्ट करना वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और जो भी वार्निंग्स इश्यूज़ होती हैं वेदर इवेंट्स को लेकर, जैसे साइक्लोन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब को लेकर वार्निंग्स इशू करना।
तो यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया हुआ है, थ्रिशूर पूर्णम सैंपल फायरवर्क्स। तो थ्रिशूर पूर्णम बेसिकली क्या है कि एक फेस्टिवल है केरला का, जो कि बहुत ही आइकॉनिक और ग्रैंडेस्ट टेंपल फेस्टिवल्स में से एक है। तो ये केरला में बेसिकली ये फेस्टिवल होता है। सो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बेसिकली हमारा अंगोला ने इनवाइट किया इंडियन बिजनेस को टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन एक्सपोर्ट्स। तो अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने इनवाइट किया है इंडियन बिजनेसमैन को उनके एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और रिन्यूएबल एनर्जी में कोऑपरेशन के लिए। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया की बिज़नेस डायनेमिज्म के लिए जो है जो उनके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, यहाँ से यहाँ की टेक्निकल एक्सीलेंस इनोवेशन अंगोला के लिए वैल्यूएबल है। तो बेसिकली सस्टेनेबल पार्टनरशिप की बात की है दोनों ने। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा अबाउट फ्री मूवमेंट रिजीम है। मणिपुर नागा बॉडी ने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि फ्री मूवमेंट रिजीम दोबारा से ले जाए। तो फ्री मूवमेंट रिजीम बेसिकली क्या है, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे जो है लोग इस पार से उस पार और इस पार से इस पार जो है 16 किलोमीटर्स तक विदाउट वीज़ा जो है आ जा सकते थे, क्योंकि इनके कुछ कल्चरल टाइज़ और फैमिली टाइज़ थे आज, तो उसकी वजह से ये इनको फ्रीली मूवमेंट अलाउड था। बट वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया सिक्योरिटी पर्पज़ से। मणिपुर में इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ की वजह से ये सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ये चीज़ बंद कर दिया। तो वही उसको दोबारा से नागा बॉडी कह रही है रीइंस्टेट करने को। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली है इलेक्शन कमीशन ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और उसका नाम है ECI नेट, जो कि अभी क्या है इस प्लेटफॉर्म को ये ऐप है जो बेसिकली 40 अदर जो भी एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं इलेक्शन कमीशन के उनको इंटीग्रेट करेगा इनका डेटा और स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस, और दोनों के लिए इजी करेगा प्रोसेस, जो इलेक्शन कमीशंस के लिए और प्लस वोटर्स के लिए। तो ये इंटीग्रेट करेगा सारे फीचर्स इसमें, ताकि जो भी सीमलेस डेटा एक्सेसिबल हो दोनों के लिए और इजी हो। तो अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली आपके प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हो रहे हैं पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे जाके ये बोला है कि जो है ये स्पोर्ट्स जो हमारे सॉफ्ट पावर है और ये हमारी ग्लोबल प्रेजेंस जो है ग्लोबल इमेज स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो हमारी ओलंपिक्स 2036 होने वाला है उसको होस्ट करने का टारगेट रखा गया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए जो है 4000 करोड़ रुपए बजट और नए जैसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं इनसे, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो ये बेसिकली बोला उन्होंने। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसकी NCERT ने अभी क्लास 7th के लिए न्यू बुक इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है खेल यात्रा बेसिकली बुक क्लास 7th के लिए NCERT ने जारी की है। तो इसमें होगा क्या, जो भी इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो सारे इसमें रहेंगे, जैसे कि वो अलग अलग स्टेट से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे लोकल गेम्स जैसे घोड़ पड़ीछे, गीढ़ा, गुड़कावाम, नालगू, ये सब टाइप के जो अत्या वहाँ के लोकल गेम्स प्लस ऐसे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं। तो इसमें बेसिकली बच्चों की एजिलिटी, टीम वर्क पे स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाएगा डेवलप करने पे। और कुछ कल्चरल हिस्टोरिकल कनेक्ट भी हैं, जैसे तानाजी मालुसरे जैसे हिस्टोरिकल रेफरेंस भी इसमें रहेंगे, है ना। और इसमें जो आपकी वोकेशनल टेक्स्ट बुक भी एक जारी की गई है। वोकेशनल टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, उसका नाम है आपका कौशल बौद्ध। तो ये दोनों बुक्स जारी की, कौशल बौद्ध और खेल यात्रा क्लास 7th के लिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो कल आपने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 2 जीनोम एडिटेड आपकी राइस वैरायटी लॉन्च की थी, जिसका पहली जो उसमें थी वो कौन सी थी आपकी DRR धान 100 कमला। तो ये जो वैरायटी थी बेसिकली आपकी क्लाइमेट फ्रेंडली थी और जो टेम्परेचर टॉलरेंट थी और काफ़ी कम वाटर इनटेक करती थी एंड ईजिली। और जो कल्टीवेशन होता था इसका अर्ली कल्टीवेशन है, 15-20 दिन पहले, जो नॉर्मल क्रॉप का होता है उससे 15-20 दिन पहले कल्टीवेशन हो सकता है। जो सेकंड आपकी राइस वैरायटी थी वो थी
पूसा DST राइस। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपके खारे जगह पे भी उग जाती थी, सैलिनिटी टॉलरेंट है, और आपका ये 30 to 36% जो है ये यील्ड इसकी हाई होती है। तो वही बोला है कि ये सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की मार्किंग है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी बेसिकली फ्रॉम प्लॉज टू पैनल और सोलर पावर्ड फ्यूचर की बात की गई है। इसमें एक टर्म आया है APV, जो एग्री फोटोवोल्टेइक्स जिसको बोलते हैं, एग्री फोटोवोल्टेइक्स। ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो एक सिस्टम है जिसमें ज़मीन आपकी एक ही खेत पे आप फार्मिंग भी करते हैं, प्लस जो है आप जो है सोलर एनर्जी दोनों जनरेट करते हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स के थ्रू। तो सोलर पैनल्स को लगभग 2 मीटर ऊपर लगाया जाता है, और ताकि धूप नीचे आएगी और क्रॉप्स भी उसमें ग्रो हो सके। पैनल के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है ताकि ट्रैक्टर या किसी आदमी इजीली जा सके उसमें। तो इसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो कि कम धूप थोड़ा लेती हों। तो इसके जो है पेनिट्रेशन के लिए बोला जा रहा है ताकि फार्मर्स की इनकम जो है इम्प्रूव हो सके। इंडिया में क्या है, अभी बेसिकली क्लियर जो APV रूल्स अभी इंडिया में नहीं है, जबकि जापान और जर्मनी जैसे देशों में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनी हुई हैं इनके लिए। और इसका लगाने का खर्चा जो है कॉस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी और लोन और ऐसी चीज़ें, सब्सिडी, लोन और टैरिफ देना होगा इसके लिए, तो कि ये प्रमोट हो सके स्कीम। PM कुसुम जो स्कीम है उसको मॉडिफाई करके APV इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें फार्मर्स का भी इसमें बेनिफिट होगा। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा, अब ये आर्टिकल हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और फिर यहाँ पे आपका आता है 1 सेकेंड, ये AI के बारे में है। तो AI टूल्स जो है कि जो अभी आजकल लोग एड्स करवाते हैं, तो वो बेसिकली उसका फ्यूचर कैसे ड्राइव करेगा उसके बारे में है। तो AI होता क्या है, AI बेसिकली जो है आपका जो मशीन्स हैं उनको ह्यूमंस की तरह जो है वो सोच सके और काम कर सके, उसके लिए ट्रेन करा जाता है मशीन्स को। तो उसमें जो भी आपकी डिसीज़न मेकिंग है वो भी ह्यूमन लाइक थिंकिंग और डिसीज़न मेकिंग कर सकेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है, रोबोटिक्स यूज़ होता है। तो अब जैसे इस रियल लाइफ एग्जांपल्स इसके क्या क्या हैं, जैसे आजकल वॉइस असिस्टेंट लोग यूज़ करते हैं, चैटबॉट्स, सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सारे क्या AI के ही आपके फीचर्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई जैसे टेस्ला हो गया, ये सब। और आपका ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जो आपको रिकमेंडेशन दिखाता है, ये सब ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस परचेज़ के बेसिस पे रिकमेंडेशन दिखाता है, ये सारा AI का ही वो फीचर है। फेशियल रिकग्निशन, ये सब AI ही करता है। तो बेसिकली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ये भी बता दिया। और बाकी आज ऐसा कुछ वर्ल्ड न्यूज़ में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही है न्यूज़ आर्टिकल्स में सारा। तो हमने AI के बारे में जाना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आर्टिकल्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। एंड फिर यहाँ पे एग्री फोटोवोल्टेइक्स के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने 2 राइस वैरायटीज़ के बारे में जाना, DRR धान कमला और पूसा DST राइस, जो ICAR ने डेवलप किया है। NCERT ने क्लास 7 की 2 बुक्स जारी की, खेल यात्रा और कौशल बोध। और जो है मोदी जी ने खेलो इंडिया में जो है सॉफ्ट पावर की इम्पोर्टेंस बताई। और इलेक्शन कमीशन ने ECI नेट डेवलप किया है पोर्टल, जो कि सारे ऐप्स को इंटीग्रेट करेगा। फ्री मूवमेंट रजीम के बारे में जाना, जो नागा बोल रहे हैं कि वो फ्री मूवमेंट रजीम दोबारा से चालू किया जाए, जिसमें वो 16 किलोमीटर आर पार बॉर्डर के जा सकते थे बिना वीज़ा के। और यहाँ सस्टेनेबल पार्टनरशिप की बात की गई है एक्सपोर्ट्स में, अंगोला के प्रेसिडेंट के द्वारा। और IMD के बारे में हमने जाना, और त्रिशूर पूर्णम जो है केरला का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर कर्नाटका में शेड्यूल कास्ट का स्टेटस असेस करने के लिए जो है वो सर्वे शुरू हो रहा है। और यहाँ पे वक्फ के बारे में हमने जाना कि वक्फ क्या है, और जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की पार्टी गई हुई है। और थर्ड पार्टी मीडिएशन इंडिया ने मना कर दिया है, ईरान करना चाहता था बट इंडिया ने मना कर दिया है, उनकी विज़िट है इंडिया में। और हमने यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जाना कि 1000
जो पोटेंशियल एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है 8 साल के लिए। और यहाँ पे मोदी ने जो है तीनों इंडियन आर्मी चीफ के साथ, आर्मी चीफ, नेवी और एयरफोर्स के साथ मीटिंग की है और तो पहलगाम इशू को लेकर। तो ये आज का न्यूज़ पेपर था। थैंक यू वेरी मच। और अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें। और थैंक यू वेरी मच।